हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी एपीओ न्यू अपडेटेड सिलेबस 2025 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आइए जानते हैं। तो पेपर 1 जनरल नॉलेज, इसमें जनरल नॉलेज में कोई चेंज नहीं हुआ है तो उसको हम छोड़ते हैं अभी। बाकी हम बात करते हैं 100 मार्क्स का आपका लॉ का होता था, वो अभी भी 100 का ही है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। उसको हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इंडियन पेनल कोड की जगह पे आपका आ गया है भारतीय न्याय संहिता। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जगह आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड इंडियन एविडेंस एक्ट्स के तहत आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यहाँ पे आप ये क्लियर करिए सबसे पहले कि जो पहले एक्ट थे उसको हटाकर ही आया है, तो इसलिए नया वाला ही पूछा जाएगा, एकदम क्लियर है। फिर आता है आपका पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन। जो पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन है जो पहले पुराना था वही है, यहाँ पे गलती से 2000 नहीं फटा है, इस पर आप ध्यान में दीजिएगा। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे 100 मार्क्स का और 10 मार्क्स का आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐड किया गया है। तो ये तीनों नए एक्ट ऐड हुए हैं और बाकी यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 10 मार्क्स का ऐड किया गया है और सब पुराना ही है पैटर्न। थोड़ा एक चीज़ और ध्यान देने लायक है कि यहाँ पे मार्क्स का भी थोड़ा ध्यान देना होगा। 15 मार्क्स का ये हो गया, जो मतलब 15 मार्क्स का, ये फिर 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, फिर यहाँ 25 मार्क्स का हो गया, फिर 25 मार्क्स का, और ये फिर 25 मार्क्स का था, ये 20 मार्क्स का हो गया, एंड ये आपका हो गया 15 मार्क्स का, ये नहीं 10 मार्क्स का। ये सारी चीज़ें हो गई। देन आपका पहले ये आप मेंस पे आती हैं। तो मेंस में जो पहले था आपका वो आपका 400 मार्क्स का होता था, नाउ अब ये हो जाएगा 500 मार्क्स का। तो यहाँ पे ऐसा कैसे हुआ कि यहाँ पे ये आपका 50 मार्क्स का ये ऐड हो गया एंड फिर जनरल हिंदी पहले भी थी अभी भी है, बस जनरल इंग्लिश यहाँ पे ऐड कर दिया गया। देन आपका 50 मार्क्स का जनरल नॉलेज हो गया, क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर 100 मार्क्स का हो गया एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया 100 मार्क्स का, एंड 100 मार्क्स के अदर एक्ट आ गए, ये खतरनाक इन्होंने ऐड कर दिया। और 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू का हो गया। नो चेंजेस यहाँ पे, जैसा पूछा जाएगा वैसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या ऐड हुआ है और ये देखते हैं। तो आर्म्स एक्ट हो गया 1989, देन पॉक्सो एक्ट हो गया, डॉन प्रोविजन एक्ट हो गया, देन SC/ST एक्ट हो गया, एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, एक्सप्लोसिव एक्ट, ऐसे प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 एंड फॉरेनर एक्ट 1946। एंड फिर ये सारे जो अभी तक मैंने डिस्कस किए ये ऊपर, ये सारे आपके सेंट्रल एक्ट्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये आपका यूपी स्पेसिफिक एक्ट हो गया, ठीक है। कौन कौन से यूपी स्पेसिफिक में? उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, देन उत्तर प्रदेश ये 1986 का, देन ये उत्तर प्रदेश हाउस स्लॉटर प्रिवेंशन एक्ट 1985। ये तो योगी जी के कहना चाहेगा उनको पाई, मतलब वैसे भी शायद सबको हिंदू गौ से प्रेम होता है, लेकिन योगी जी को हमारे पक्ष हैं तो उन्होंने डलवा दिया होगा। ऐसे उत्तर प्रदेश प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट, तो ये भी मतलब ऐड किया गया यहाँ पे। देन उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। तो एग्ज़ाम मामला चल ही रहा था भाई, 50 को कॉपी चेंज हुई थी, तो ऐसे थोड़ी था। तो ये फिर पहले पढ़िए जानिए, फिर आप इसके लिए आप ही केस भी लड़िएगा। तो ये इन्होंने ऐड कर दिया। तो ये सारे नए एक्ट इन्होंने मेंस में ऐड किए हैं, प्री में तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। बाद पे नोटिफिकेशन क्यों ऐड कर दिया है, थोड़ा चीज़ें हैं, क्योंकि यूपी 2022 का जब सिलेबस आया था तो मेंस वाली चीज़ें ही प्री में भी इंक्लूड कर दिया गया था अचानक से, और बाद में बच्चों को बहुत दिक्कतें आई थी। तो ये सारे चेंजेस हैं, ये तीनों एक्ट यहाँ पे तो रिप्लेस किए गए हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ऐड हुआ है और ऐसे ही यहाँ पे इंग्लिश ऐड की गई है और यहाँ पे अदर एक्ट्स हुए हैं। तो यही सारे चेंजेस हुए हैं। बाकी कुछ चेंजेस आएगा तो बताया जाएगा आपको। तब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए एंड ऑल द बेस्ट।